हेलो फ्रेंड्स, फाइनली आप सभी का सिलेबस आ गया। ये सिलेबस टर्म वाइज है। अगर आपको सिलेबस अब अच्छा से जान लीजिए, उसके बाद अपने पढ़ाई अब अभी से स्टार्ट कर दीजिए। ज़्यादा चैप्टर टर्म वन में पढ़ना नहीं है। मैं जितना भी टर्म वन में चैप्टर पढ़ना है मैं उसमें से साइंस, मैथ नहीं, इंग्लिश, एसएसटी आप सभी को पढ़ा दूंगा क्लास 9 का। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। देखिए एग्जाम पैटर्न 50 मार्क्स का टर्म वन का एग्जाम होगा, जिसमें 40 मार्क्स सीबीएसई मतलब देगा और 10 मार्क्स इंटरनल रहेगा। और टर्म टू में ही 50 मार्क्स का होगा और 40 मार्क्स सीबीएसई और 10 मार्क्स स्कूल वाला इंटरनल मार्क्स होगा। तो फ्रेंड्स अब क्लास 9 का साइंस का सिलेबस देखते हैं। देखिए टर्म वन में चैप्टर 2 केमिस्ट्री का पढ़ना है, 9 मार्क्स का आएगा। बायो में चैप्टर 5 एंड 6 है, मतलब सेल और टिश्यू है, 18 मार्क्स का आएगा। टर्म वन में बायो का सबसे ज़्यादा मार्क्स है, ये आप नोटिस कीजिएगा। और फिजिक्स में 8 और 9 पढ़ना है, मतलब मोशन और फोर्स पढ़ना है, ये आएगा 13 मार्क्स का। ठीक है। और टर्म टू में चैप्टर 3 और 4 पढ़ना है, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एटम एंड मॉलिक्यूल्स है, ये 18 मार्क्स का आएगा। मतलब जो बायो में टर्म वन में 18 मार्क्स का था सबसे ज़्यादा, वो टर्म टू में सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री से आएगा 18 मार्क्स का। और चैप्टर 13 मतलब बायो का चैप्टर 13 है, 8 मार्क्स का ओनली आएगा। और मतलब जो फिजिक्स है 10 और 11 पढ़ना है, ग्रेविटेशन और ये 11 वर्क एंड एनर्जी में भी है, ये चैप्टर मतलब 14 मार्क्स का आएगा। तो देखिए अब इसमें कौन कौन चैप्टर रिलेटेड है। बायो में तो चैप्टर 7 जो है डाइवर्सिटी है वो डिलीट है। और फिजिक्स में चैप्टर जो साउंड है वो डिलीट है। और ये केमिस्ट्री में चैप्टर 1 डिलीटेड है। इसको भी आप याद रखिए, ध्यान रखिएगा, वो चैप्टर नहीं पढ़ना है। ऐसे मैं चैप्टर वाइज आपको वीडियो अपलोड करूँगा कि क्या कौन कौन चैप्टर कैसे पढ़ना है। मैं सबसे पहला वीडियो साइंस में केमिस्ट्री पर डालूंगा, चैप्टर 2 को अच्छा से एक्सप्लेन कर इससे आपका एमसीक्यू भी बहुत सारे क्वेश्चन उसमें मैं बताऊंगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। मैं अपना वो वीडियो बहुत जल्द ही आप सभी के लिए लाऊंगा। देखिए अब टोटल टर्म वन और टर्म टू मिलाकर 18 मार्क्स का होगा, मतलब टर्म वन 40 और टर्म टू 40। टर्म वन और टर्म टू इंटरनल, इसमें इंटरनल जो स्कूल मार्क्स देता है वो 3 मार्क्स, मतलब 20 मार्क्स स्कूल के हाथ में है। टोटल 100 मार्क्स होगा दोनों मिलाकर। देख लीजिए टर्म वन में क्या क्या पढ़ना है, अभी इसको एक बार अच्छा से आप देख लीजिएगा टॉपिक वाइज कि कौन कौन टॉपिक पढ़ना है। ये आपके लिए हेल्प करेगा। अगर आप चैप्टर को अच्छा से रीड करेंगे तो इससे ही सिर्फ क्वेश्चन आएगा। इस टॉपिक को आप ज़्यादा अच्छा से पढ़िएगा तो आपका एग्जाम में अच्छा मार्क्स आएगा। देख लीजिए अच्छा से। देखिए नेचुरल रिसोर्सेज जो चैप्टर है वो सिर्फ स्कूल जो पीरियोडिक टेस्ट लेता है उसमें आएगा। अब क्लास 10 का देखते हैं। क्लास 10 में टर्म वन में चैप्टर 1, 2 एंड 3 पढ़ना है, 16 मार्क्स का आएगा केमिस्ट्री का। और बायो का 6 चैप्टर पढ़ना है, ओनली 10 मार्क्स का आएगा। और फिजिक्स में 10 और 11 पढ़ना है, 14 मार्क्स का आएगा। फिर टर्म 2 में केमिस्ट्री का 4 एंड 5 चैप्टर आएगा, 10 मार्क्स का। बायो का 8 और 9 चैप्टर आएगा, 13 मार्क्स का। और फिजिक्स का 12 एंड 13 चैप्टर आएगा, 12 मार्क्स का। और नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर 15 5 मार्क्स का आएगा। ये भी आपका इंटरनल असेसमेंट के लिए है। जैसे 9 क्लास का ये मार्क्स का ये था, उसी तरह 10 क्लास का मार्क्स का ये है। ये आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छा से। देखिए चैप्टर 13 जो 16 है नेचुरल रिसोर्सेज, वो सिर्फ इंटरनल असेसमेंट मतलब पीरियोडिक टेस्ट के लिए है। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा। क्लास 9 का असेसमेंट थ्योरी, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग 46% का आएगा, नॉलेज और कॉन्सेप्ट 22%, और स्कूल में कैसा परफॉर्म करते हैं ये सब 32%। पीरियोडिक का 3 मार्क्स जुड़ेगा, जो स्कूल के पास 10 मार्क्स है वो कैसे मार्क्स देगा। मल्टीपल असेसमेंट जो आपका होता है स्कूल में 2 मार्क्स वो जोड़ेगा, प्रैक्टिकल पर 3 मार्क्स देगा और परफॉर्मेंस पर 2 मार्क्स देगा। ये टोटल मिलाकर 10 मार्क्स होगा। 9 का देखते हैं, मतलब क्लास 9 का मैथ का देखते हैं। इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये कोई काम का नहीं है, ये आपका मेन इससे मतलब है। देखिए एक पेपर होगा 90 मिनट्स का होगा पेपर,
नंबर सिस्टम से 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, अलजेब्रा से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये टर्म 1 का है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 4 नंबर का आएगा, ज्योमेट्री से 13 नंबर्स का आएगा, सबसे ज़्यादा ज्योमेट्री से है। मेंसुरेशन से 4 नंबर आएगा और एस्थेटिक एंड प्रोबेबिलिटी से 6 नंबर आएगा। मतलब इसमें भी 14 मार्क्स का ही एग्जाम होगा और 10 नंबर इंटरनल मतलब जो स्कूल देगा 15 मार्क्स का होगा। देखिए नंबर सिस्टम में सब पढ़ना है टर्म 1 में। अलजेब्रा में सिर्फ टर्म 1 में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ना है, पोलिनोमियल नहीं पढ़ना है, वो टर्म 2 का है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सब पढ़ना है क्योंकि छोटा सा चैप्टर है। देखिए ज्योमेट्री बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें देखिए अब क्या क्या पढ़ना है। एक लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ना है, अपने बुक में आप टिक कर लीजिए कौन कौन टर्म 1 में पढ़ना है। लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ना है, फिर ट्रायंगल्स पढ़ना है, बस यही 2 चैप्टर ज्योमेट्री में पढ़ना है। उसके बाद मेंसुरेशन में हीरोन्स फार्मूला पढ़ना है बस, और एस्थेटिक्स पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी सेकंड टर्म में है, एस्थेटिक्स से पढ़ना है। देखिए पीरियोडिक जैसे ये क्लास 9 का साइंस में था नंबर्स का मार्किंग का, उसी तरह इसमें भी है। कैसे कैसे नंबर्स मिलेंगे 3 नंबर, इसको पढ़ लीजिए, देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए अलजेब्रा कंटिन्यू करना है, जैसे पोलिनोमियल इसमें बचा था वो पढ़ना है, मतलब वो 12 मार्क्स का आएगा। ज्योमेट्री कंटिन्यू करना है, 50 मार्क्स का ज्योमेट्री का आएगा। मेंसुरेशन कंटिन्यू करना है, 9 मार्क्स का। एस्थेटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी मतलब 4 मार्क्स का, प्रोबेबिलिटी बचा था वो उससे आएगा 4 मार्क्स का। देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है, अलजेब्रा में पोलिनोमियल पढ़ना है, फिर क्वाड्रेचर पढ़ना है, ज्योमेट्री में सर्कल पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, और मेंसुरेशन में सरफेस एंड एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ना है, और एस्थेटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में एस्थेटिक्स तो हो गया था, सिर्फ प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। ठीक है, इस उसी तरह मार्क्स इसमें भी मिलेगा जैसे साइंस में मिला था, जैसे फर्स्ट टर्म में मिलेगा तो सेकंड टर्म में मिलेगा 3 2 2 और 3, मतलब 10 मार्क्स टोटल मिलाकर स्कूल देगा। और जो जैसे भी दे पीरियोडिक टेस्ट 3 मार्क्स से देगा। अब आपके स्कूल पर डिपेंड करता है वो आपको 10 मार्क्स कैसे देता है, आप स्कूल से कनेक्ट कर लीजिएगा कि कैसे वो आपको देगा 10 मार्क्स। उसको देखिए क्लास 10th का मैथ का सिलेबस देखते हैं। क्लास 10th में नंबर सिस्टम से 6 नंबर क्वेश्चन है, अलजेब्रा से 10 नंबर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 नंबर है, ज्योमेट्री से 6 नंबर है, ट्री ज्योमेट्री से 5 नंबर है, मेंसुरेशन से 4 नंबर है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से 3 नंबर है। इसमें भी 14 मार्क्स का होगा एग्जाम और 10 मार्क्स इंटरनल। अब देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। देखिए रियल नंबर पढ़ना है नंबर सिस्टम में, और अलजेब्रा में पोलिनोमियल पढ़ना है, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ना है। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, लाइन्स इन 2 डायमेंशन। फिर ज्योमेट्री में ट्रायंगल्स पढ़ना है, और ट्रायंगल्स के बाद बस ट्रायंगल पढ़ना है, और ट्री ज्योमेट्री में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्री ज्योमेट्री और ट्री ज्योमेट्री आइडेंटिटीज, बस इतना ही पढ़ना है। और उसके बाद मेंसुरेशन में एरिया रिलेटेड टू सर्कल, बस एक चैप्टर मेंसुरेशन में, और एस्थेटिक्स में प्रोबेबिलिटी पढ़ना है आप पहले। देखिए सेकंड टर्म में अलजेब्रा से 10 नंबर क्वेश्चन आएगा, ज्योमेट्री से 9 नंबर आएगा। सबसे ज़्यादा अलजेब्रा से क्वेश्चन आ रहा है सेकंड टर्म में, देख लीजिएगा। ट्री ज्योमेट्री से 7 नंबर आएगा, मेंसुरेशन से 6 नंबर आएगा, एस्थेटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से 8 नंबर आएगा। टोटल 40 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा अलजेब्रा में, फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आएगा, ज्योमेट्री में सर्कल आएगा, कंस्ट्रक्शन आएगा, ट्री ज्योमेट्री में सम एप्लीकेशन ट्री ज्योमेट्री, मेंसुरेशन में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स आएगा, और स्टैटिक्स आएगा, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में स्टैटिक्स आएगा। ये मार्क्स आपका उसी तरह, देखिए आप बुक दिया है, आप तो बुक ले ही लिए होंगे, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब अगला सब्जेक्ट का देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब क्लास 9 का एसएसटी का देखते हैं। देखिए एसएसटी में हिस्ट्री का 10 मार्क्स है, इसमें बड़ा इक्वल मार्क्स है टोटल। हिस्ट्री से 10 मार्क्स, ज्योग्राफी से 10 मार्क, सिविक्स से 10 मार्क, और इकोनॉमिक्स से 10 मार्क, टोटल 40 मार्क्स का होगा। इंटरनल मार्क्स 10। ठीक है, टर्म 2 में भी सब में से 10 आएगा, और इंटरनल मार्क्स 10, मतलब टोटल 100 मार्क्स का दोनों टर्म मिलाकर होगा एग्जाम। देखिए हिस्ट्री में फर्स्ट टर्म में आपको पढ़ना है सिर्फ फ्रांस रिवॉल्यूशन, ओनली 1 चैप्टर फ्रांस रिवॉल्यूशन। इसमें से आप देखिए ऑब्जेक्टिव क्या क्या पढ़ना है, इससे ऑब्जेक्टिव कैसा क्वेश्चन आएगा इस मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगा। एक हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का वीडियो लाने वाला हूँ, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। पहले मैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का वीडियो लाऊंगा, फिर हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का आएगा। ठीक है, तब तक वेट कीजिए। पर एग्जाम से
कुछ दिन पहले आ जाएगा वीडियो, आप वो वीडियो देख कर एग्जाम देने जाइएगा, आपका बहुत सारे क्वेश्चन आप लिखा जाएगा और समझ में भी आ जाएगा और ना अच्छा मार्क्स भी आएगा। उसके बाद ज्योग्राफी में 2 चैप्टर पढ़ना है, एक इंडिया और एक फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। उसके बाद सिविक्स में है एक फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, और एक कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन, 2 चैप्टर पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में भी 2 चैप्टर पढ़ना है, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर और पीपुल एज रिसोर्सेज। मतलब आपका टोटल चैप्टर हिस्ट्री का 1, ज्योग्राफी का 2, सिविक्स का 2 और इकोनॉमिक्स का 2, 2 4 6 एक 7 चैप्टर पढ़ना है आपको फर्स्ट टर्म में एसएसटी में। और सेकंड टर्म में आप देखिए, अब नहीं, थोड़ा सा मैप देख लीजिए। अच्छा है कि मैप दे दिया कि तो क्या क्या एग्जाम में कौन कौन मैप आएगा एग्जाम में। तो देखिए फ्रांस रिवॉल्यूशन से जितने भी ये सिटी के नाम है वो सारे आप अपने वर्ल्ड पॉलिटिकल वर्ल्ड मैप में देख लीजिएगा, ये कहाँ है, यही सब आएगा। पेरिस, मार्सलीज, ये सब कहाँ है, सब आपको पॉलिटिकल फ्रांस का पॉलिटिकल वर्ल्ड मैप देखिए, उसमें फ्रांस देख लीजिएगा, फ्रांस में देख लीजिएगा कहाँ कहाँ आएगा, इससे आपको ये सब क्वेश्चन आएगा। और इंडियन साइज एंड लोकेशन में इंडियन स्टेट विथ कैपिटल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, स्टैंडर्ड मीडियम, यही सब आएगा बस। और फिजिकल फीचर में माउंटेन रेंज का कोरम, शिवालिक, अरावली, विंध्या, सतपुरा, वेस्टर्न, मतलब जितना भी माउंटेन रेंज है, माउंटेन पीक है, केतु और जो है ये जरूर देखिएगा, ये एग्जाम में आता है अक्सर। ठीक है, ये सब मैप वर्क आप देख लीजिएगा, ये सब आपको एग्जाम से बहुत ही हेल्पफुल करेगा। उसके बाद देखिए अब है टर्न 2 में क्या क्या पढ़ना है। टर्न 2 में ये सोशलिज्म, यूरोप एंड रशिया रिवॉल्यूशन, नाजिम एंड राइज ऑफ हिटलर, मतलब हिस्ट्री में टोटल 3 चैप्टर पढ़ना है, फर्स्ट और सेकंड मिलाकर। उसके बाद है ज्योग्राफी में द्राजिन, मेजर रिवर एंड ट्रिब्यूटरी लेक्स, ये सब इसके बारे में पढ़ना है। क्लाइमेट पढ़ना है और नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ पढ़ना है। मतलब सेकंड टर्म में 3 चैप्टर ज्योग्राफी से पढ़ना है। सेकंड टर्म में कुछ ज़्यादा है, 3 चैप्टर इसमें है और 2 चैप्टर हिस्ट्री में है, 5 चैप्टर। उसके बाद डेमोक्रेसी में 2 है, इलेक्ट्रिकल पॉलिटिक्स और वर्किंग इंस्टीट्यूशन, इसमें 2 चैप्टर। और इकोनॉमिक्स में प्रॉपर्टी एज ए चैलेंज, 1 चैप्टर। तो टोटल मिलाकर इकोनॉमिक्स में 3 चैप्टर पढ़ना है, सिविक्स में 4 चैप्टर पढ़ना है और ज्योग्राफी में 5 चैप्टर। देखिए इसमें मैप वर्क में सोशलिज्म ऑफ यूरोप के चैप्टर से क्या क्या आएगा, आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ वर्ल्ड फॉर लोकेटिंग 11 आइडेंटिफिकेशन। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो भी कंट्री शामिल हुआ था वो सब याद रख लीजिएगा, वो सब भी आएगा। ठीक है, उसके बाद है सेंट्रल पावर्स, जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, ये सब कहाँ है ये सब, और फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया, यूएसए, ये सब आ सकता है इसमें जहाँ तक दिया है। आप इसको पढ़ लीजिएगा एक डिटेल में, अगर मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब क्लास 10 की तरफ देखते हैं। मार्क्स का एग्जाम का मार्क्स पैटर्न वही है, आप यह ध्यान रखिएगा, मतलब मार्क्स में कुछ चेंजिंग नहीं है, जैसे सब सब्जेक्ट का मार्क्स वही रहेगा। हाँ, एक यहाँ बात लिया कि प्लीज लेटेस्ट एनसीईआरटी पब्लिकेशन का बुक खरीदे, मतलब ओल्ड वर्जन है और न्यू वर्जन है, अब न्यू वर्जन ले बुक, मतलब ओल्ड वर्जन भी ले लिए तो कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन उसका न्यू वर्जन देख ले एक बार। अब क्लास 10 का देखते हैं। क्लास 10 में भी इक्वल डिवीजन, मतलब 10 10 10 सब में से आएगा, चारों सब्जेक्ट से, टोटल 40 मार्क्स का होगा। ठीक है, देखिए टर्म 1 में हिस्ट्री में राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप आएगा, बस इसमें भी 1 चैप्टर है। ज्योग्राफी में रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट और वाटर रिसोर्सेज, मतलब सेकेंड चैप्टर नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चर आएगा। और सिविक्स में पावर शेयरिंग और फ्रीडीइज्म, 2 चैप्टर। और इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट ऑफ सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, 2 चैप्टर। ठीक है, और मैप वर्क देख लीजिए क्या क्या है। हिस्ट्री से कोई मैप वर्क नहीं है शायद, मे भी देख लेते हैं आगे चलकर। नहीं, हिस्ट्री से मैप वर्क नहीं है, फर्स्ट टर्म में कोई मैप और हिस्ट्री से नहीं है। ठीक है, ये सब मैप वर्क आप एक बार वीडियो खुश करके इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा, और इसको आप अभी या एक कॉपी में लिख लीजिए कि ये चीज़ देखना है आपको मैप में, और उसको आप फिक्स कर लीजिए माइंड में।
मैप और से में भी 10 सब में मिलाकर 10 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन आए, मतलब 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसके बाद टर्म 2 में पढ़ना है नेशनलिज्म इन इंडिया और मार्किंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब टोटल 3 चैप्टर सेकेंड टर्म में पढ़ना है हिस्ट्री में। ज्योग्राफी में मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी और पॉलिटिक्स, मतलब सिविक्स में पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक्स में मनी एंड क्रेडिट और ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। बस इतना चैप्टर पढ़ना है, मतलब कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैप्टर, मतलब थोड़ा सेकेंड टर्म में ज़्यादा पढ़ना है 10th वालों को। 10 चैप्टर है सेकेंड टर्म में। एग्जाम पैटर्न और मार्क्स का पैटर्न वही रहेगा, सेम टू सेम। सो गाइस वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए जो इंग्लिश, संस्कृत और हिंदी का जो सिलेबस है मैं आपको पीडीएफ के रूप में डिस्क्रिप्शन में एनिवल करवा दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, वहाँ से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ देख लीजिएगा क्या क्या पढ़ना है। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए उसको मैं आपको नहीं डिस्कस कर रहा हूँ वीडियो में। सो गाइस थैंक यू।